बड़ी खबर आ रही है, उस पर रुख कर लेते हैं, जहां टिकैत ने मंच से एक विवादित बयान दे दिया है। टिकैत बोले, हमारे पास ताकत की कोई कमी नहीं है, परिवार पर किसी ने उंगली उठाई तो वो काट देंगे। टिकैत, नरेश टिकैत का ये बयान सामने आया है। नरेश टिकैत किस तरह से वहां गुस्से में आते हुए दिखाई दिए हैं मंच पर। आज महेंद्र सिंह टिकैत का जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम सभा रखी गई थी मुजफ्फरनगर के सिसोली में, और वहीं पर नरेश टिकैत बोलते हुए गुस्से में आ गए और उन्होंने कह दिया कि अगर परिवार की ओर किसी ने उंगली उठाई तो वो उंगली काट देंगे। पहले नरेश टिकैत का वो बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। मोटा विरोध हो 6 सितंबर 2003 302 का मुकदमा लगा हमारे पे। हमने वो आदमी मारा नहीं भाई, ना वहां कुछ जरूरत थी, ना मारा उनने कुछ, बेचारे ने बिगाड़ रखा था। हम भी उस अनु कहे उसका उनने मारा कुछ नहीं बिगाड़ रखा था, ना मारा कुछ हुआ है। मैं तो सुबह ही पता लगा, देहल बनी, अपने परिवार का आदमी था। कितने ही आदमी 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चला। कोई आदमी नू कहता हुआ गान का भाई हमने दिल में तो होगी बातचीत, बा फैसला चाहोना। कोई आदमी अगवानी में नहीं आ। ठीक है, न्याय व्यवस्था ने, अदालत ने हम बरी करे, हम ज्यादा खुश नहीं हुए। हम ज्यादा खुश नहीं हुए। हमने अपनी वहां बना रखी थी बातचीत, घरों मिलने चिलने वालों को सबने सुलह कर रखी थी। जो कुछ भी निर्णय होगा अरे जिक्र करेंगे सब, मेरे तो जीवन की बात है भाई, तुम समझो। मन लाने के है तो तुम कर लो भाई काम। पीछे बुला रहे थे। सुनो, खबरदार फालतू बोलने की बात करी। मैं अपने जम्मू के अपने आगे अपने दिल की भी बात नहीं कह सकता। मैं पीड़ा है भाई, नहीं को सुन, और बात सुन जा तू। नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई आदमी 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चला भाई जी। हमारे पास मुकदमा लगा, हम एक साधारण आदमी थे, टिकैत साहब जिम्मेदार थे। हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाना सोचते। हमारे पास सब कुछ साधन है। हम अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करते गलत। बहुत ताकत है आप लोगों में, जो कुछ भी चाहेंगे वो हो जाएगा, पर नहीं, हम आने वाले कल का फिक्र है। आज स्वामी देवी मंदिर है, किसान भवन है। मैं यही चाहूँ बात, कोई आदमी इबलोक हम पी गए इस जहर के घूंट को, आगे कोई आदमी इस तरह की गलत फहमी न बढ़ जाइयो। कदे इस परिवार पर कोई उंगली उठाने वाली बात करता हुआ उंगली काट दी जाएगी। हम किस संघर्ष थे। हमारी मां भी जी हमारे पर मुकदमा हुआ, बतानी तो सारी पड़े भाई, किसी को पता भी। और आप सुन रहे थे यहां पर नरेश टिकैत को, किस तरह से नरेश टिकैत गुस्से में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मंच भी जो है वो एक बार मंच पर उन्होंने माइक भी झटक कर दिया और मंच से उतरते हुए थे, लेकिन लोगों ने रोक लिया और वो कह रहे थे कि हमारे पास ताकत बहुत है, ताकत की कोई कमी नहीं है। इस परिवार की ओर जिसने उंगली उठाई
तो उंगली काट भी सकते हैं। तो ये विवादित बयान एक बार दिया है नरेश टिकैत ने। बयान आपको सुना रहे थे और संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ अमित बने हुए, अमित के पास एक बार चलते हैं इसी खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि जो ये माना जा रहा है कि आखिर ये बयान उन्होंने मुजफ्फरनगर के किसी नेता को लेकर दिया है या फिर किसी सरकार को लेकर वो बयान दे रहे हैं, या जो गद्दारों की बात कर रहे हैं कौन है वो गद्दार। और अमित के पास चलते हैं इसी खबर पर जानकारी के लिए। अमित, किन गद्दारों की बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमने जो है वो मुकदमा झेला है, उसकी पीड़ा उनके मन में है, इस परिवार की ओर अगर उंगली उठाई तो उंगली काट देंगे। ये किसके बारे में ये सब चीजें यहाँ नरेश टिकैत बोलते हुए नजर आ रहे हैं अमित? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये मुजफ्फरनगर के किसानों की राजधानी सिसोली का पूरा प्रकरण है, जहां पर आज महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के मशीहत जाने जाते हैं, उनके आज जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें दिग्गज नेता लगातार जो है पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जो है एक विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ललकार की है कि 2003 से वे एक मुकदमे को झेल रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे वार्ता के दौरान जो है 2003 के मुकदमे का जिक्र करते हुए मंच से एक बड़ा ऐलान भी किया है कि हमने झेला है मुकदमा, और कहीं ना कहीं एक विवादित रूप में इसको समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का बयानबाजी करना एक किसानों से जुड़े हुए मामले से परे समझा जा सकता है, क्योंकि इस तरह बयानबाजी एक भारी मंच के बीच में कहना बताना एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और रही बात इशारा किस तरफ किया जा सकता है, क्योंकि 2003 में एक मुकदमा हत्या का जो है नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उनके विरुद्ध दर्ज हुआ था। हालांकि 19 साल बाद वह मुकदमा जीत गए, जो कि यहाँ पर पूर्व मंत्री योगराज सिंह के जो पिता थे उनके हत्या हो गई थी। उसका आरोप जो है नरेश टिकैत के ऊपर लगा था, जिसको लेकर यह मामला कई सालों तक कोर्ट में विचाराधीन रहा, और पूरी तरह मामले की तफ्तीश के बाद यह मुकदमा नरेश टिकैत जी द्वारा जीता गया। इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर इसी तरीके से जो है उन्होंने बयानबाजी करते हुए अपनी एक ताकत और एक तरीके से इसे विवादित बयान कह लीजिए कुछ भी, वहां उन्होंने पूरा एक गुस्से में जो है इस तरह के बयान को दर्ज किया है, और सीधा सीधा उन्होंने बताया कि हम लोग जो है कभी हारे नहीं, और इस तरह की अगर कोई दिक्कत आती है या इस तरह की कोई समस्या भी आई है तो उससे निपटे भी है। तो यहाँ सीधा सीधा ये नरेश टिकैत का बयान जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, और जिसमें उन्होंने एक ललकार के रूप में यहाँ पर ये एक विवादित बयान दिया है। जी बिल्कुल, देखिए बयान सुन रहे थे, साफ तौर पर वो मंच से कह रहे हैं कि ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवार पर अगर उंगली उठी तो उंगली काट देंगे। ये बयान कहीं ना कहीं ऐसे किसान मंच से, क्योंकि आज महेंद्र सिंह टिकैत जो उनके मसीहा कहे जाते हैं किसानों के, और सिसोली जो किसानों की राजधानी, उस मंच पर इस तरह के बयानबाजी, कुछ लोग वहाँ मंच पर देख रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं जब वो मंच पर माइक को छटक कर जा रहे थे। तो क्या इस पूरे बयान के बाद वहाँ कुछ ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ दिखाई दी? जितना कैमरे के सामने हम देख पा रहे हैं वो सब चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन आप वहाँ मौके पर रहे, तो क्या वहाँ इसका कोई किसी ने विरोध भी किया? जैसे पीछे से किसी को वो खबरदार करने की बात कह रहे हैं कि खबरदार, अगर किसी ने इस बारे में कुछ बोला, वो उनकी पीड़ा है, वो अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह बयान उन्होंने भरे मंच से इस तरह का बयान किया है, और बयान के बाद जो है वहां पर भारी संख्या में जो किसान और दिग्गज और विपक्ष के नेता भी वहां पर बैठे हुए हैं, वे सीधा सीधा सुन भी रहे हैं, और इस बयान को सुनने के बाद में उनको रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो लेकिन वे रुक नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक ललकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बोला जा सकता है, समझा जा सकता है। तो उसी में यहाँ पर जो है, हालांकि उन्होंने मंच से जो है एक बार नाराजगी भी जताई है, तो जिसको लेकर यहाँ पर जो है कुछ लोगों के मनों में जो विचार हैं वो कुछ अलग तरीके के विचार भी हो सकते हैं, और इस तरह का विचार जो है कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक मायने भी इसका निकाला जा सकता है। हालांकि इस बयान के बाद जो है काफी संख्या में लोग वहाँ मौजूद है, अलग अलग तरह तरह की प्रतिक्रिया अपनी जो है विचारों के रूप में दे रही है। ठीक, बिल्कुल, प्रतिक्रिया जो है वो साफ तौर पर आ रही है, लेकिन मैं वहाँ के लोगों से, आपने अगर बातचीत की है, क्या कुछ वहाँ किसान नेता के इस बयान को लेकर बात हो रही, क्या कह रहे हैं वो?
हालांकि किसान नेता जो यहाँ पर पहुंचे हैं और विपक्ष और राजनीतिक लोगों के जो दिग्गज नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, इस पूरे मामले में वे सिर्फ जो है सुनने के बाद विचार अलग अलग लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मोत्सव पर जो विचार साझा हो रहे हैं, सभी लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। इस तरह की जो बयानबाजी वहां पर देखने को मिली है, एक तरीके की ललकार जैसे बयान देखने को मिले हैं, उस पर हालांकि अभी कोई खुलकर सामने बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मायने समझे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो मायने हैं वो निकाले जा सकते हैं। इस तरह एक भरे मंच से और मंच माना जाता है, वहां पर श्रीकांत त्यागी से लेकर दूर दूर से जो खतौली से विधायक है मदन भैया, वे भी पहुंचे हैं, कई बड़े नेता भी पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक भी पहुंचे हैं। तो सार्वजनिक मंच के रूप में जो है वहां पर उस मंच को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी नरेश टिकैत जी द्वारा जो एक बड़ा वहां पर उलटफेर जो के रूप में देखा जा सकता है, और इसके क्या मायने होंगे, इसका मायने सोशल मीडिया पर तेजी के साथ चल रहे हैं, तो कुछ न कुछ इसका जो है मायने का गलत दुष्प्रभाव भी देखा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और जहां से मुजफ्फरनगर से अमित बता रहे थे किस तरह से इस बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर अब जो है चर्चा होने लगी है, क्योंकि ये बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है। और कोशिश करेंगे कि योगराज सिंह जो पूर्व मंत्री जिनका नाम बता रहे, क्योंकि उनके पिता की हत्या का आरोप नरेश टिकैत पर 19 सालों तक मुकदमा चला। हालांकि बाद में मुकदमे में नरेश टिकैत को राहत मिली और इस पूरे मामले में वो बरी हुए। लेकिन कोशिश करेंगे कि योगराज सिंह जो पूर्व मंत्री है उनसे भी संपर्क करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है कि बातचीत हो और उनका पक्ष भी समझा जाए, क्योंकि जो ये बयानबाजी है उस बयानबाजी के बाद मुजफ्फरनगर की सियासत जरूर एक बार गरमा सकती है, क्योंकि जो जिनके ऊपर यह आरोप है, क्योंकि नरेश टिकैत किसान नेता, बड़े किसान नेता है और बड़े आंदोलनों में अहम भूमिका वो निभाते रहे। उनके मुंह से जिस तरह की बात शब्द की अपेक्षा बहुत कम की जाती है, क्योंकि वो बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी बात को रखते हैं और सुलझे हुए किसान नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। लेकिन आज जिस तरह से नरेश टिकैत का ये बयान अब आया और उसके बाद जो सियासत है वो कहीं ना कहीं पूरे उसको लेकर मुजफ्फरनगर की सियासत में जरूर हलचल हो सकती है और बयानबाजी इस पर जो है साफ तौर पर दिखाई दे कि मंच पर नरेश टिकैत जो है झल्लाहट के साथ में अपना माइक छिटक कर चले जाते हैं और फिर आकर बयान देते हैं कि खबरदार अगर किसी ने इस बारे में कोई बात की। और नरेश टिकैत जी का बयान जो है वो एक बार नरेश टिकैत का बयान आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि नरेश टिकैत ने कहा है कि मंच पर उन्होंने किसानों के जो महेंद्र सिंह टिकैत है उसके जन्मोत्सव पर आज वो बातचीत कर रहे थे, सभा रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 19 सालों तक उन्होंने एक मुकदमा झेला है, वो मुकदमा जो है उसकी पीड़ा उनके मन में है और अब अगर आगे उनके परिवार की ओर किसी ने उंगली उठाई तो वो उंगली काट देंगे। मंच पर सीधी तौर पर चेतावनी, और क्योंकि 19 सालों तक ये मुकदमा उनके ऊपर हत्या का चला, हालांकि बाद में बरी हुए और पूर्व मंत्री है योगराज सिंह जी, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं हम लोग, और क्योंकि उनके पिता के हत्या का ये मामला है और इस पूरे बयान को उनके विवादित तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वो मंच से कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो ताकत है उस ताकत का हम जो है हमने दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा आगे किया तो वो उंगली काट देंगे। ये बयान किस तरह से जो है इसको लिया जाएगा इस पर भी आगे चर्चा जरूर होगी, लेकिन अभी ये बयान विवादित तौर पर सब जरूर समझा जा रहा है नरेश टिकैत, क्योंकि वो सधे हुए अंदाज में हमेशा बोलते, लेकिन इस तरह गुस्से में पहली बार शायद मंच पर दिखाई दिया उनका ये बयान। तो उन पर जवाब नहीं बनने का हो सके हमारे तो कुछ कहना मोटा विरोध। और योगराज सिंह जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम लगातार। 6 सितंबर 2003 302 का मुकदमा लगा हमारे पे। वो जो खबर है वो आप एक बार मुझे भेजिए। अरे लुल्लू को मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात करने में क्या दिक्कत है उनको? हम ना इसको बयान को चला दोबारा, एक बार दोबारा बयान को चला दो ना, हमें जरूरत थी ना, हमारा उनने कुछ बेचारे ने बिगाड़ रखा था, हम भी उस कहे उसका उनने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रखा था ना, हमारा कुछ हुआ है। मैं तो सुबह ही पता लगा देल बनी अपने परिवार का आदमी था।
कितने ही आदमी 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चला। कोई आदमी नू कहता हुआ गान का भाई हमने खबर तुम जानते नहीं, दिल इसका में तो बयान होगी आ गया। बातचीत बा फैसला चाहो ना। कोई आदमी अगवानी में नहीं आ। ठीक है, न्याय व्यवस्था ने अदालत ने हम बरी करे, हम ज्यादा खुश नहीं हुए। हेलो, हम ज्यादा खुश नहीं हुए। हाँ मंत्री जी, हमने नमस्कार, अपनी राम वहां राम बना बोलो। रखी थी बातचीत, घरों मिलने चिलने वालों को मैं कह रहा हूँ, सबने इसमें आपने सुलह सुना करा नहीं की थी। न्यूज़मैन को नरेश टिकैत का बयान आपने? जो कुछ भी ऐसा है, निर्णय अभी होगा मैं लाइव पे बैठा हूँ, बीच में होल्ड करके आपसे जिक्र बात कर रहा करेंगे सर, मेरे तो हूँ। जीवन की बात है मैं थोड़ा भाई, सा तुम वैसे बता रहा हूँ, समझो। आपको बाद में भेज दूँ, हमारे चैनल पे चल भी रहा है, इस पे न्यूज 80 आप खोलोगे, अभी चल भी मन लड़ने के है तो इसमें ये तुम कह कर रहे लो हैं कि भाई। मैंने 19 साल तक मुकदमा झेला है और अब हमारे में ताकत की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर वो अब किसी ने हमारे परिवार पे उंगली उठाई तो हम उंगली काट देंगे। आप सीधा सीधा अपना इंटरफेयर मत रखिए इसमें। सुनो, बस हम जो है एक खबरदार क्योंकि फालतू आपके बोलने की पिताजी वाला बात करी। मुकदमा था इनके साथ वाला, मैं अपने याद जम्मू के तो उसी पे अपने ये आप बोल अपने रहे हैं, दिल की भी तो बात आप नहीं अपना कह सकता। नॉर्मल सा कुछ देना चाहो स्टेटमेंट, एक आपका आ जाएगा, बस इतना मैं चाह रहा हूँ। मैं पीड़ा है भाई, मैं कह रहा हूँ सुनने में तो फिर, क्योंकि चैनल नहीं पे चल रहा है, कोई- आप चैनल सुनना देख मैं रहे सुन हो, लेता। मैं लाइव में बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव रोक के बात कर रहा हूँ आपसे बीच में। तुम नहीं नहीं कुछ नहीं। न्यूज 80 पे खोलो ना, यूट्यूब पे खोलो, न्यूज 80 पे बोल कोई दो। आदमी मैं सुनो, अभी आपको फोनों पे मैं पैच कर रहा हूँ अपने नंबर पे, आप फोन मत काटिए। 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चला भाई करेंगे ना? अरे चलिए ठीक, जी, हमारे पास मुकदमा लगा। छोड़ो, आगे बढ़ो खबर में। हम एक साधारण आदमी थे, ठीक है, साहब जिम्मेदार थे। हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाना सोचते। हमारे पास सब कुछ साधन है। मेरे पास टीपी बीजेपी प्रवक्ता की है।